हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं विश्व के महत्वपूर्ण पर्वत के बारे में, यानी कि वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट माउंटेन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इसके अंतर्गत कुल कितने महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। वो भी मैं आपको बिल्कुल मैप के थ्रू बताऊंगा। और इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने के बाद फिर आपके माइंड में अच्छे से इसका विजुअल बन जाएगा कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से पूरे माउंटेन को याद रखनी है। तो फिर हमें कॉन्टिनेंट वाइज समझनी है, किस कॉन्टिनेंट में कितने महत्वपूर्ण पर्वत है और वह कहाँ पर सिचुएटेड है। तो फिर सबसे पहला महादेश है एशिया महादेश। दोस्तों, एशिया महादेश का सबसे पहला पर्वत है यूराल पर्वत। यह यूराल पर्वत कजाकिस्तान की सीमा से कारा सागर तक फैली हुई है और यह यूरोप और एशिया के बीच सीमा भी बनाती है। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच सीमा भी बनाती है और कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो फिर कजाकिस्तान से कारा सागर तक। कारा सागर कहने का मतलब है कि आर्कटिक क्षेत्र वाले, यानी कि बर्फीला क्षेत्र है, वहाँ तक फैला हुआ है यूराल पर्वत। उसके बाद फिर दूसरा है हिमालय पर्वत। यह भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों को तिब्बती पठार से अलग करती है, यानी कि इस तरह से हिमालय है और इधर इसके जो क्षेत्र है मैदानी भाग है और इसके ऊपर का जो इधर का क्षेत्र है यह पठारी भाग है। तो फिर कह रहा है कि यह मैदानी भाग, यानी कि ये वाला भाग, और तिब्बती पठार से अलग करती है इधर का भाग, बीच में ये है हिमालय। और यह इसमें ग्रह की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट पृथ्वी ग्रह की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में ही स्थित है और इसकी कुल लंबाई 8,850 मीटर है। उसके बाद फिर अगला है जो कि हिंदुकुश पर्वत है। यह हिमालय के पश्चिम में 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है और यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान तक फैला हुआ है। 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, करीब करीब 1000 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह 3 देशों में फैला हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान। उसके बाद फिर अगला नेक्स्ट है जो कि है कुनलुन शान पर्वत। यह एशिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कुनलुन शान पर्वत यह एशिया के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और यह मूल रूप से चीन में स्थित है। कुनलुन शान पर्वत मूल रूप से चीन में स्थित है। आप इसे मैप में देखिए, हम आपको बड़े मैप में दिखाते हैं। ये रहा एशिया कॉन्टिनेंट, जिनमें से सबसे पहला मैंने बताया था यूराल पर्वत। तो देख सकते हैं ये यूराल पर्वत, यहाँ पर है कजाकिस्तान और इधर है कारा सागर, इस दोनों के बीच में स्थित है यूराल पर्वत। और इधर का भाग है एशिया और इधर का भाग है यूरोप। तो क्या समझे कि एशिया और यूरोप को अलग करती है यूराल पर्वत। और यह कहाँ से कहाँ तक यह फैला हुआ है, तो फिर कजाकिस्तान से लेकर कारा सागर तक। उसके बाद फिर दूसरा है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जहाँ पर इस ग्रह का, यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊंची चोटी स्थित है माउंट एवरेस्ट, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 8,850 मीटर है। पहले इसकी 8,848 मीटर था, लेकिन लगातार यहाँ पर वलन के कारण इसकी लंबाई बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फिर अगला बताया था हिंदुकुश पर्वत के बारे में। हिंदुकुश पर्वत यह 3 देशों में फैला हुआ है, करीब इसकी लंबाई 800-1000 किलोमीटर है। और 3 देश कौन कौन सी हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद फिर ताजिकिस्तान। उसके बाद फिर मैंने बताया था कुनलुन शान पर्वत के बारे में। यह कहाँ स्थित है? तो फिर मूल रूप से चीन में स्थित है। ये रहा 4 माउंटेन जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। उसके बाद फिर अगला कॉन्टिनेंट में चलते हैं यूरोप महादेश, यूरोप कॉन्टिनेंट। दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण पर्वत जो कि है आल्प्स पर्वत। दोस्तों, आल्प्स पर्वत यूरोप के सबसे ऊंची, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और यह 8 अल्पाइन देशों फ्रांस, स्विट्जरलैंड, मोनाको, इटली, लिechtenstein या फिर लिस्टेटिन भी कहते हैं, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया और जर्मनी, और उसके बाद फिर स्लोवेनिया में स्थित है। और यह वर्तमान में 1200 किलोमीटर लंबी क्षेत्र में फैला हुआ है। आप इसे मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये है आल्प्स पर्वत जो कि यूरोप का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद फिर चलते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट। दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है एटलस पर्वत।
यह मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 2500 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यानी कि एटलस पर्वत मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है, मोरक्का, उसके बाद फिर अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। अगला पर्वत है जो कि है डेक्कन वर्ग श्रेणी। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी चोटियाँ करीब 3482 मीटर ऊंची है। करीब 3500 इसकी चोटियाँ ऊंची है। आप इसे मैप में देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यह है एटलस पर्वत और यह कितने देश में फैला हुआ है? 3, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है। और यहाँ पर फैला हुआ है डेक्कन वर्ग, जो मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण पर्वत है और यूरोप में 1 है, जबकि एशिया में 4 है। अब लेकर चलते हैं हम आपको अगला कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि है उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, इसका सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है रॉकी पर्वत। यह कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में फैला हुआ है। यह मुख्य रूप से 3 देशों में फैला हुआ है और 3 देशों के पश्चिमी किनारा में स्थित है। और एल्बर्ट रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी है और माउंट एल्बर्ट रॉकी की सबसे ऊंची चोटी है। आपके एग्जाम में यह सवाल आ सकता है कि रॉकी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आपको बोलना है एल्बर्ट। उसके बाद फिर अगला माउंटेन है जो कि है अलास्का रेंज। दोस्तों, यह अलास्का राज्य की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है और इसका सबसे ऊंची पर्वत डेनाली है। अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जो कि रसिया बेचा था और यह खरीद लिया था। यानी कि पहले यह रसिया का भाग था, लेकिन वर्तमान समय में यूएसए का भाग है। उसके बाद फिर अगला जो कि है एपलाचियन पर्वत। एपलाचियन पर्वत यह रॉकी पर्वत की पूर्वी समकक्ष है। एपलाचियन पर्वत रॉकी पर्वत की पूर्वी समकक्ष है। कहने का मतलब है इस प्रकार से है यह कॉन्टिनेंट, तो इधर का भाग है जो कि रॉकी पर्वत है और इसके इधर का जो भाग है यह है